हेलो एवरीवन। तो माय नेम इज़ रुचि शुक्ला और मैं आज आप लोगों को सीटेट के लिए पास करने के लिए कुछ सिंपल और प्रोडक्टिव स्किल्स बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको एक सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड रखनी है, ऐसी कि आपका उसमें 20 प्लस यानी कि 25 26 28 29 तक नंबर आ जाए। तो सबसे ईजिएस्ट सब्जेक्ट हमारा हो जाता है सीडीपी। ठीक है, तो सीडीपी के कुछ टॉपिक है जो मल्टीपल टाइम्स आते ही आते हैं। ठीक है, तो सीडीपी पे अपनी कमांड रखनी है। हिंदी में क्या होता है, 15 नंबर की पेडागोजी, 15 नंबर की एनसीईआरटी, पैराग्राफ से आता है, पोएम से आता है। तो पोएम और पैराग्राफ से तो इंसान क्वेश्चन को समझ ही लेता है। अब बच्ची पेडागोजी, पेडागोजी क्या आप इसके लिए कहाँ से पढ़ेंगे? इसके लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे। जब रिवीजन करेंगे तो आपको समझ में आएगा आप किस क्षेत्र में कमज़ोर हैं। तो आप अपने कमज़ोर क्षेत्र पे ज़्यादा काम करेंगे और उस क्षेत्र पे काम करने में तो आप अपनी हिंदी स्ट्रॉन्ग करेंगे, यानी कि वो लैंग्वेज हो गई। अब आता है संस्कृत। तो अब जो पैटर्न मैंने देखा है वो क्या होता है कि कभी कभी ऐसा हो रहा है कि हिंदी मतलब इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो जैसे हिंदी और इंग्लिश हो गई और हिंदी और संस्कृत हो गई। तो कभी ध्यान से देखिए तो वो क्या होते हैं, क्वेश्चंस लैंग्वेज में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिपीट होते हैं। तो एक तो उससे हम समझ जाएंगे, दूसरा हम मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे। संस्कृत में भी अगर आपकी लैंग्वेज संस्कृत है तो संस्कृत में भी सेम जैसा हिंदी है वैसा संस्कृत है। पहले 15 नंबर की एनसीईआरटी, 15 नंबर का पेडागोजी। तो आपको वो जो है एनसीईआरटी प्रैक्टिस करना पड़ेगा और पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना पड़ेगा। अब बची मैथ्स, तो मैथ्स में भी 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर सब्जेक्ट से है। तो पेडागोजी के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए और सब्जेक्ट के लिए जो है मल्टीपल टाइम्स जो है क्या होता है सवालों को लगाएं। ठीक है, उसके अलावा हमारा क्या बचा, ईवीएस बचा। तो 1 to 5 का ये मोटिवेशन है। तो ईवीएस के लिए कहाँ से पढ़ें? तो ईवीएस के लिए पढ़ने की